तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 1 अप्रैल को चैत्र मास का पहला सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए चैत्र मास का जो सोमवार होता है वो बहुत ही बड़ा सोमवार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई सा भी सोमवार हो, मतलब साल में जितने भी सोमवार होते हैं ना, सब के सब सोमवार बहुत ही खास माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई भी मास जब प्रारंभ होता है तो उस प्रारंभ का जो मास का जो पहला सोमवार होता है वो सावन सोमवार के बराबर होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, कल के दिन मतलब 1 अप्रैल के दिन अपनी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से अवश्य रूप से मांग लें। आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे। कोई भी आपकी मनोकामना है, चाहे जो मनोकामना हो, सारी की सारी आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि देखिए जो पूज्य उपाय बताते हैं वो शिव महापुराण के द्वारा और वहाँ जो लिखा होता है वही बताते हैं। तो पिछले साल 2023 में जो गुरुदेव की कथा हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, जैसा कि आपको पता है लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और गुरुदेव ने, जैसे आपको पता है कि जितने भी भक्त होते हैं वो अपनी जो भी मनोकामना रहती है पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव तक अपनी उन्होंने मनोकामना पहुंचाई और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े पिछले साल, और यही था ये मतलब चैत्र मास शुरू होने वाला था उससे पहले, तो तब गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि किसी का धन प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति नहीं, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की सब लोगों की मनोकामना थी जो कि पूरी ही नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। लोगों ने जाकर घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये आप जान के हैरान हो जाओगे। ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय उन्होंने किया कि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारों की मनोकामना पूरी हो गई, तो चलिए हम बताते हैं आज का उपाय। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, लेकिन उपाय जानने से पहले आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि जो उपाय है, पहला मनोकामना पूर्ति का उपाय है, दूसरा मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा और तीसरा मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेल पत्र के कांटों का उपाय है, जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, तो ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए। करना क्या है आपको, देखिए इस उपाय में आपको चाहिए 7 बेल पत्र के कांटे। क्या चाहिए, देखिए बेल पत्र नहीं चाहिए, बेल पत्र के आपको कांटे चाहिए। कितने, 7 बेल पत्र के कांटे के साथ साथ आपको एक धतूरा भी चाहिए। तो आपने क्या क्या ले लिया, आपने बेल पत्र के कांटे ले लिया और एक धतूरा ले लिया। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग क्या है कि जो धतूरा लेते हैं तो यही नहीं देखते कि ताजा धतूरा है कि नहीं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमेशा वो पूछते कि हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद बाबा का एक नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित करना है और जो कोई भिक्षा होगी
जो कोई मनोकामना होगी सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चाहे जो कोई मनोकामना हो, धन प्राप्ति की हो, कर्जा मुक्ति की हो, बीमारी की हो, कोई भी मनोकामना हो या पुरानी से पुरानी मनोकामना जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल? 5। आपको 5 कनेर के फूल लेना है। जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि कनेर के फूल अच्छा होना चाहिए, कहीं से मतलब मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, पीला होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपके पास 5 फूल है, आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? पहला आपको फूल अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक, कर दिया। उसके बाद आपको दूसरा फूल अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। ठीक, अब देखिए जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है ना, जलाधारी के बाएं हाथ में मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह मानी जाती है, और राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता शोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। आपको तीसरा फूल कहाँ अर्पित करना है? आपको तीसरा फूल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में है। ठीक, 3 जगह हो गई। चौथा फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, चौथा फूल आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सा फूल बचा? 5वां फूल। आपको 5वां फूल कहाँ अर्पित करना है? आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी। ठीक, आपके पास कितने? 5 फूल आपने अर्पित कर दिए, और आपकी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, आपको क्या कर देना है, चुपचाप वहां खड़े खड़े आपको बोल देना है। इस उपाय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय में केवल आप महादेव को नहीं बल्कि महादेव के पूरे शिव जो परिवार है उनको प्रसन्न करते हैं। महादेव बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे कर्जा चुकाया ही नहीं जाता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको लेना क्या है? आपको केवल और केवल लेना है कच्चा दूध। ठीक, कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, आपको कहाँ जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार परिक्रमा कर लिया। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आप जैसे परिक्रमा करेंगे तो आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको बोल देना है। बोलने के बाद आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा? बटकेश्वर महादेव। कहाँ? बटकेश्वर महादेव को आपको नाम लेके क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।